दोस्तों हमारा प्राचीन इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। कई वंशों ने हिंदुस्तान पर कई सालों तक हुकूमत भी की, जैसे कि मौर्य सल्तनत, मुगल सल्तनत, खिलजी सल्तनत। इसके अलावा भी बहुत सारी सल्तनत जिसने हिंदुस्तान पे राज किया, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जैसे कि अकबर, औरंगजेब, आलमगीर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इन सुल्तानों के बारे में हमने कई वीडियो बना रखे हैं और आप में से कई लोग उस वीडियो को देखे भी होंगे। मगर आपके जैसा शौकीन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के इतिहास जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यही वजह है कि हम आप सभी लोगों के लिए दुनिया भर के इतिहास, जो काफी ज्यादा हार्ड टॉपिक है और काफी ज्यादा दिलचस्प है, उसे ढूंढ कर रिसर्च करके आपके सामने लाते हैं। तो हम आपको ओटोमन साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई पन्ना रहा है तो वो ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का है। इसीलिए लोग उस्मानिया साम्राज्य से जुड़ी चीजों को जानने के लिए रुचि रखते हैं। हालांकि उस्मानिया सल्तनत के दौर के बादशाहों के ऊपर बहुत से सीरियल और फिल्म बनाए जा चुके हैं। दोस्तों इसी पर इतिहासकार जेसन गुडविन ने लॉर्ड ऑफ द होराइजन किताब भी लिखी, जिसका मतलब होता है पूरब और पश्चिम का आका। इसीलिए आज हम आपको उस्मानिया साम्राज्य क्या है और कुछ सुल्तानों से जुड़ी रोचक तथ्य के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ओटोमन एम्पायर, जिसे इंग्लिश में ओटोमन कहते हैं और उर्दू और हिंदी में सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, ये एक तुर्की साम्राज्य यानी ये एक तुर्की सल्तनत था, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। इसका स्थापना उस्मान गाजी ने किया था, ये तो हम सभी को मालूम है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी और दिरलिस इर्तुगरुल में ये सब बातें बताई जा चुकी है। हालांकि इसके बाद कई सुल्तानों का शासन भी रहा, मगर साल 1266 में इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक हो गया था। और ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि 600 सालों से ज्यादा दिन तक इस दुनिया पर राज किया। और उस्मान गाजी का शासनकाल 1258 से लेकर 1326 तक रहा था। बता दें कि उनके वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था, ये तो हम सभी जानते हैं। और हम सभी ये भी जानते हैं कि उनकी वालिदा का नाम हलीमा सुल्तान था। जैसा कि ओटोमन एम्पायर को हिंदी में और उर्दू में उस्मानिया सल्तनत कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अरबी नाम जो उस्मान गाजी थे उनके नामों से लिया गया उस्मान से। फरहान गाजी ओटोमन साम्राज्य के दूसरे सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल सुल्तान थे, जिसने 1324 से लेकर 1362 तक तुर्की पर शासन किया, यानी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इस दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम अनातोलिया पर भी कब्जा कर लिया था और अपने सल्तनत को फैलाया भी था। कहा जाता है कि इनके दौर में इनकी जनता काफी इनसे खुश हुआ करती थी। इस दौरान मुस्लिम सल्तनतों को भी बढ़ावा मिला इनकी वजह से। दोस्तों फरहान गाजी के बाद सुल्तान बने मुराद, जिन्हें मुराद प्रथम यानी मुराद अव्वल भी कहा जाता है, जो उस्मानिया सल्तनत के तीसरे शासक थे। उन्होंने 1362 से 1389 तक राज किया। दोस्तों इनके भी शासनकाल में उस्मानिया सल्तनत काफी ज्यादा बड़ा हुआ, यानी काफी ज्यादा उस्मानिया सल्तनत की सरहदें फैली। बताया जाता है कि उन्होंने बाजंतीन के शहर अर्दियानोपोल पर फतह हासिल की और उसका नाम बदलकर अदरना रख दिया। इन सुल्तानों के अलावा बायजीद अव्वल, महमूद अव्वल, मुराद शिकेंड, महमद शिकेंड और भी सुल्तान रहे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और दोस्तों एक दिलचस्प बात तो ये भी है कि जो बायजीद सुल्तान थे उसी से जंग हुई थी तैमूर लंग से। और तैमूर लंग और बायजीद की जो जंग हुई थी, इतनी खतरनाक जंग थी कि उस दौर के 2 सुपर पावर सल्तनत लड़ रही थी, और इसे लड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि सलीबी, जो कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे कुस्तुनतुनिया कहते थे, वहाँ के जो बादशाह था, उसी ने इन दोनों को लड़ाया था। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक भी किया करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।